इतला साहब, आप लोग ये कहा करते थे कि इमरान खान तो आदमी गैर जमहूरी हैं, ये तो हम जब अपोजिशन में थे तमाम शिकायत के बावजूद हम बात करने की कोशिश करते थे, मगर ये एस्टैब्लिशमेंट को भेज देते थे, ये तो अपने इत्तेहादियों की एजेंसी से मैनेज करते थे। अब वो बात करना चाह रहे हैं, कमेटी उन्होंने बना दी, पहले 5 रुकनी बनाई, फिर उसे 7 रुकनी कर दिया। अब आप लोग और पब्लिकली कह दिया कि डायलॉग के हवाले से उनके रहनुमाओं ने, मगर आप लोग अब कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि बचकर निकलना चाहते हैं कि डायलॉग इनसे करना ना पड़े। आपको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, या आप लोग खुद नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से डायलॉग की टेबल पर आएं और इनके साथ मामला तय हों और कोई दरवाजा खुले इनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब, सबसे पहले तो इस पार्टी और इसकी लीडरशिप का माजी देखना पड़ेगा। इनसे बातचीत करते हुए 100 तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इनका कोई कैरियर या इनकी जो माजी है वो बिल्कुल ये कॉलो फेल में इनके बहुत तजाद होता है। और ये जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी और दहशतगर्दी के लिए कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं अपनी ज़ाती सज़ाओं को माफ़ करवाने के लिए। और मुश्किल तरीन वक़्त में से किसी तरह जो कि ख़ुसूसन जनरल फैज़ की चार्जशीट है, उस तरह के मौजूदा हालात और 190 मिलियन के जो केसेस हैं उनसे निकलने के लिए। लेकिन मसला ये कि पहले देखें उनके ऐसे मुतालबात थे, जैसे वो कहते थे कि हमारी मैंडेट की वापसी करें, हुकूमत का खात्मा हो, इस किस्म के मुतालबात थे। इससे नज़र आता था कि आप क्यों उनसे मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात का मतलब है कि आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। अब तो वो 2 बात कर रहे हैं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल तहकीकात और सियासी कैदियों की रिहाई। तो यहाँ से तो रास्ता निकल सकता है ना साथ बैठने का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो पोजीशन है जो PMLN की और हमारे इत्तेहादियों की बहुत देर से थी। अपनी पोजीशन से ये पीछे हटे हैं और ये तस्लीम किया है PTI ने कि वो उन्होंने गलत पोजीशन ली थी। और इसके साथ जो सबसे अहम बात है, ये बात ये अब तस्लीम कर गए हैं 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट, इस असेंबली के मैंडेट को। उसके साथ जो कहा करते थे कि हम चोरों से हाथ नहीं मिलाते, वो बयानिया इनका लोगों को दिखाने के लिए था, उसका हकीकत से तल्लुक नहीं था। तो ये दोनों चीज़ें जब ये तस्लीम कर गए हैं और साथ उसके साथ ये हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो ये हुकूमत और हमारे जो इत्तेहादी हैं, मेरा ख्याल है कि ये हमारी कामयाबी है। मगर इन्हें अपनी नेक नीति साबित करनी होगी, और इन्हें ये नेक नीति साबित करनी होगी कि इनकी ये बातचीत पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेकाम है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं जिसमें दहशतगर्दी, इकॉनमी और बाकी है, ये उन चीज़ों पर करना चाहते हैं, ना कि ये अपनी सियासत और अपनी। सब नियत का पैमाना क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छी नियत से कर रहे हैं, बुरी नियत से कर रहे हैं? ज़ाहिर है कोई भी मुज़ाकरात करेगा, सियासत में दूसरी टेबल के दूसरी साइड पर होगा, वो अपना फ़ायदा तो ज़रूर देखेगा, मगर किसी ना किसी लेवल पर जाके मुज़ाकरात करेगा। आप उसकी नियत को कैसे मेजर करेंगे कि जी आपकी जो नियत है वो अच्छी है या बुरी है? देखिए, वो बिल्कुल लोगों के एक्शन से पता चल जाता है। और अभी भी आज भी कौमी असेंबली में इनके अली मोहम्मद खान ने कहा कि हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि हम तो 26 नवंबर में जो खून हुआ है उसका हिसाब चाहते हैं। तो हुकूमत भी तो हिसाब ही चाहती है। ये सारे खून खराबे की वजह तो आपका वो धावा और बगावत थी, और आप समझते हैं कि किसी मुज़ाकरात से 9 मई या 26 नवंबर माफ़ कर दिया जा सकता है? नहीं। हाँ, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में सियासत करने के लिए आपको अस्करियत, इंतशाद, बगावत नहीं, बल्कि सियासी रवैया अपनाना पड़ेगा, जैसा कि अब आप अपनाना शुरू हुए हैं। और इसके साथ ये बात भी जहन में रखें कि किसी किस्म का NRO किसी केस में, वो 9 मई हो, 26 नवंबर हो, 190 मिलियन हो, वो बिल्कुल डिस्कस नहीं होंगे। बातचीत होगी पाकिस्तान के मसाइल पर, बातचीत होगी पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पर, मुआशी इस्तेकाम पर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्दी और पाकिस्तान की, ऐसा लग रहा है कि सियासी जमात बदल गई है, बात वही हो रही है। इमरान खान साहब कहते थे मैं क्यों बात करूं, क्योंकि इनको मुझसे NRO चाहिए तो मैं तो बात नहीं करूंगा। बाद में उन्हें बड़ा नुकसान हुआ अपनी इस पोजीशन का कि सियासी कुव्वतों को खुद एंगेज करते, इस्टेब्लिशमेंट पर इतना रिलाय ना करते, तो शायद आज इस पोजीशन में ना होते। अब ऐसा लग रहा है आप भी यही बातें कर रहे हैं कि NRO मांग रहे हैं, NRO नहीं देंगे। ज़ाहिर है उनकी कुछ शिकायत हैं, उन्हें सिस्टम से शिकायत हैं, वो उस पर बैठ कर बात करना चाहते हैं, निगोसिएशन करना चाहते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि कुछ शराइत हम बगैर शराइत के आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़ाहिर उनके अपने अंदर भी कंफ्यूजन है। अब आप शराइत रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, देखिए पहले भी इन्होंने गलत पोजीशन ली कि ये बातचीत नहीं करेंगे, ये हाथ नहीं मिलाएंगे,
ये इस असेंबली को नहीं मानेंगे। ये सारी पोजीशंस को छोड़कर पीछे हट के उस पोजीशन पे आए हैं जो कि PMLN की हुकूमत की इत्तेहादियों की पोजीशन थी। और अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी की ज़ात के गिर्द ये नहीं घूमने चाहिए, किसी के केसेस के गिर्द या किसी जो बड़े वाक़यात हैं जो कि रियासत माफ़ नहीं जिसे कर सकती और जिसे माफ़ नहीं करना चाहिए या जिसे नहीं भूलना चाहिए, उन पर बातचीत नहीं। पाकिस्तान के मसाइल पर बातचीत होनी चाहिए, आम आदमी की ज़िंदगी के पर बातचीत, उसको आसान बनाने पर बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी और पाकिस्तान की इकॉनमी गरीब का चूल्हा चलाने पर पाकिस्तान के कौमी मुफाद जो है उस पर बातचीत होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इन्हें सीखना चाहिए कि हर वक्त बिला वजह इस तरह का सियासत आपको आखिरकार नुकसान देती है, फिर आपको पीछे हटकर उस पोजीशन पर आना चाहता है जो हकीकत है। मगर मेरा ख्याल है जो 5 दिसंबर को फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया कि और जिससे ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की सोच का अंदाज़ा होता है, उन्होंने एलामिया में कहा कि फोरम ने दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों की हिफाजत और गैर मुल्की मेहमानों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए फ़ौज की कानूनी तैनाती पर होने वाले मजमूम प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। ये प्री प्लान कोऑर्डिनेटेड तयशुदा प्रोपेगेंडा था। कुछ सियासी अनासर की जानिब से पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करने के लिए होने वाली एक गहरी साजिश का तसलसल है। साथ साथ जो कुछ हुआ कि हुकूमत जहर उगलने, झूठ बोलने और तकसीम के बीज बोने के लिए इजहार राय की आज़ादी के बेलगाम और गैर अखलाकी इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कवानीन और जवाब को नाफिज करे। क्या हुकूमत ने अपने ऊपर एक मैसेज के तौर पर लिया है कि आपको मैसेज दिया गया है कि जी हम कोई नहीं तैयार, आपने इनसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, इनके खिलाफ कार्रवाई ही करनी है? देखिए, हुकूमत की ऑलरेडी ये पोजीशन है। मैंने आपको कहा कि कोई एनआरओ, कोई माफ़ी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। हाँ, ये जो कुछ हुआ है ये हुकूमत का फैसला था। हुकूमत का फैसला था कि अफवाज को अहम बिल्डिंग्स पे वहाँ तैनात करना है। 245 पर बुलाना हुकूमत का फैसला, रेंजर्स को बुलाना हुकूमत का फैसला है। लाठी चार्ज से लेके आंसू गैस हो या कोई भी हिकमत अलमी, ये हुकूमत का हमारा फैसला है, हम इसे ओन करते हैं। मगर ये कोशिश करते हैं कि अदारों पर उंगली उठाने पे, यानी ये बात नहीं कहते कि हमारे लोग मुसल्ला आए और उन्होंने आकर धावा बोला, बल्कि ये कहते हैं जो कानून नाफिज करना चाह रहे थे या अमन के लिए फोर्सेस खड़ी थी, उन्होंने जो एक्शन किया वो जस्टिफाइड था। तो मेरा ख्याल है कि कोई हमें बातचीत से नहीं रोक रहा और ना कोई रोकेगा। अगर बातचीत पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आम आदमी पर होगी, आए ना आम आदमी पे बात करें। आए मसाके मईशत का हमने पहले भी कहा था, आए उस पर बात करें। आए मसाके जमहूरियत पे शामिल हो, आए आगे बढ़ते हैं। और ये जो झूठे बयानी है, आप ये करें आए इस पर बात करें, मगर ये चोर हैं, ये छोड़ दें। जब पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया, सुबह 7 बजे अडियाला के दरवाजे खुलवाए गए कि आप एहतजाज ना करें। फिर अभी मोहसिन नकवी साहब ने उनको इंगेज किया था जब ये वाला एहतजाज हो रहा था। शेर अफजल मरवत में तो साहब ने तो हमारे प्रोग्राम में कहा कि यहाँ तक बात आ गई थी मुज़ाकरात में कि बानी PTI की 15 से 20 दिनों में रिहाई भी हो सकती है। मगर उन्होंने खुद भी माना कि हमारी गलतियाँ डिटाई के लें कि हम फिर भी डी चौक की हद तक गए, हम ना जाते। तो इंगेज तो किया है ना, जब भी खतरा बनते हैं तो इंगेज करते हैं। फिर वो कह रहे हैं अभी उन्होंने 1 जनवरी तक ये अपनी जो सिविल नाफरमानी है उसको डिले किया है, वो फिर बात करीब आने लगेगी, फिर जाके आप इंगेज करेंगे। अभी आप मान नहीं रहे बात करने के लिए। देखिए, एक तो जो आप सिविल नाफरमानी की बात करते हैं और ये जो रलाय कर रहे हैं KPK हुकूमत पे, KPK पे CM और हुकूमत नाफरमानी नहीं कर सकती, सिविल नाफरमानी क्या करेगी? बड़े समझदार हैं, बड़े कहनाकार हैं और यहाँ वो अपनी गाड़ियाँ, कारकुन और वो एक एक चीज़ छोड़कर वो चले जाते हैं जब उनको कोई मैसेज मिलता है, और वो अपनी नौकरी, अपनी वो हुकूमत बचाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि ये इस तरह एंगेज किया जाता है, हम तो एंगेज करना चाहते हैं, लेकिन हम साथ ये भी कहना चाह रहे हैं जिससे एंगेज कर रहे हैं कि आपके जो गुनाह हैं आपको भुगतना पड़ेंगे। उनकी पार्टी को भी ये कह रहे हैं। हमने उनसे कभी NRO के लिए बात नहीं की, कभी ये नहीं कहा गया कि 9 मई को भूलेंगे या 26 नवंबर को भूल देंगे या हमने उनकी 26वीं आईनी तरमीम से पीछे हटे हों। हम अपने एजेंडे और अपनी चीज़ों पर खड़े हैं, पीछे वो हटते हैं और उनको कोई एंगेजमेंट ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के मुफाद में ना हो। क्या दहशतगर्दी के लिए एंगेज ना करें? करेंगे।
क्या इकोनॉमी के लिए? मगर लेकिन अलीमा खान साहब कह रही है कि हमें तो मैसेजेस आ रहे हैं पाकिस्तानियों के कि अगर हुक्म आएगा तो हम रेमिटेंसेस भेजना छोड़ देंगे। इमरान खान ने भी रोका हुआ है। अगर जाहिर है रेमिटेंसेस बहुत बड़ा किरदार है, आज भी करंट अकाउंट सरप्लस आया है, रेमिटेंसेस का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। पीटीआई बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हमें तो बहुत ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जैसे ही कॉल आएगी तो हम उस पर अमल करेंगे। देखिए, आप अगर इनका थोड़ा सा, जब हुकूमत में थे बानी पीटीआई, तो उन्होंने एक फंड शुरू किया था जिसमें ये जो डैम फंड था उसमें साकिब निसार साहब ने किया था, फिर जैसे साकिब निसार साहब ने किया था, इमरान खान साहब ने वजीर आजम बनकर उसमें भरपूर हिस्सा डाला था। जनरल बाजवा उसमें बहुत बड़े पेश थे, एक एक दिन की सैलरी अफवाज पाकिस्तान की भी उसमें डाली थी, बड़ी कौम को उम्मीदें दिलाई गई थी। जी, उसमें अगर आप देख लें तो बिरूने मुल्क पाकिस्तानियों ने कितने पैसे भेजे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमेशा से इनका ख्याल है कि शायद बैरून मुल्क पाकिस्तानी सारे इनके ग़ुलाम हैं या सारे इनके वो, हर कोई मेरा ख्याल समझता है। और ये जो धमकियाँ हैं, ये जो कहते हैं इनके पास कार्ड रहता है, ये जो कहते हैं हम सिविल नाफरमानी करेंगे, तो मैंने तो पहले भी कहा था 10-15 दिन और भी महीना इंतज़ार करते हैं, आखिरी कार्ड्स भी खेल लें और उस कार्ड्स खेलने के बाद देख लेते हैं। लेकिन इस तरह की कोई बातचीत नहीं हो सकती जिसमें कोई धमकी या दौंस हो। और दोबारा से मैं कह दूं कि कोई बातचीत ऐसी नहीं होगी जिसमें किसी पर्सन स्पेसिफिक हो, उसके केसेस के मुतल्लिक हो या वो उन वाक़यात के मुतल्लिक हो जिनको रियासत ना भूली है ना भूलेगी, और उसका रिजल्ट आएगा और वो आपके सामने आएगा। वैसे मगर अब इसमें मसला ये है कि अगर आपको इमरान खान से या तहरीक इंसाफ से नहीं डर लग रहा है तो मौलाना फजल रहमान खतरा बने थे आप लोगों के साथ, जब वो मिले थे पीटीआई के खिलाफ तो खतरा बड़ा हो गया और जाहिर हमने कॉन्सिक्वेंस में देखा कि नो कॉन्फिडेंस हुई। अब मौलाना फजल रहमान बड़े नाराज़ हैं, आप लोगों ने एक ऐसी कमिटमेंट कर ली 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए उनसे, जिसको अब आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज ऐवान में उन्होंने मामला उठाया कि ऐवान में मसला नहीं हल होगा तो फिर मैदान में मुलाकात होगी। आज लॉ मिनिस्टर ने जब क्लेरिफिकेशन भी दी वो भी नहीं उन्होंने एक्सेप्ट की, उन्होंने कहा कि ये कानून बन चुका है। आप खुद एमएनए रहे हैं, सेनेटर हैं, कानून साजी के हवाले से वो कह रहे थे कि मेरा 40 साल का तजर्बा, ये हो नहीं सकता कि अब ये कानून ना बना हो। क्या करेगी हुकूमत? देखिए, हम जो फजल रहमान साहब हैं वो मंजे हुए सियासी रहनुमा हैं और हम उनको हर सूरत मैदान में पहुंचने से पहले मना भी लेंगे। और आप ये देख लें कि बहुत बड़ा डिफरेंस था 26वीं आईवी तरमीम में, जो सब लोग कहते थे कि एक ड्राफ्ट जो बिल्कुल 180 डिग्री पर दूसरा ड्राफ्ट था, तो वो उस पर भी हमने बातचीत करके तमाम जमातों को ऑन बोर्ड ले लिया। ये तो बड़ा छोटा सा इशू है, इसको हम हल कर लेंगे इंशाल्लाह। मौलाना ने कहा तो कानून आपको नोटिफाई करना ही पड़ेगा गैजेट में कि ये कानून बन गया है, इसके अलावा नहीं मानेंगे। वो आज नहीं मानी उन्होंने, जो एक्सप्लेनेशन थी लॉ मिनिस्टर की। देखिए, मौलाना साहब को हम राज़ी कर लेंगे और वो आपको, जैसे 26वीं तरमीम पे उनकी बड़ी सख्त पोजीशन थी और बाकी जमातों की, हमने तो वो मुश्किल तरीन मरहला भी उनके साथ मिलकर तय किया है। ये बड़ा छोटी सी बात है, हम इसको कर लेंगे। और एक मैं आपसे बात कह दूँ, पाकिस्तान में कोई अब जो समझदार लोग हैं वो पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है, जिससे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान भी स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा हुआ है, पाकिस्तान में उम्मीद पैदा हुई है, उसको कोई भी अच्छी सियासी जमात जो है उसको ख़राब नहीं करेगी। मौलाना साहब बहुत समझदार हैं और वो पहले भी हम उन्हें मना लेते हैं और अब भी हम इंशाअल्लाह ताला इस मसले को हल कर लेंगे।